डिलीवरी वाले केस लेडीज़ों के आते हैं, एम्बुलेंस वहाँ पहुँचने में 3 घंटा लगती है। बच्चे पेट में ही ख़त्म हो जाते हैं, एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी। हम लोग तो छोटे, बहुत छोटे, चाहे यहाँ रौंद दो, चले जाओ, कोई बात। अब संसद जी अब तो काले शीशा चढ़ गए। संसद जी के शीशा तो खुलना ना है, मतलब 5 साल। ध्यान इस पे देना चाहिए और प्राथमिकता के तौर पर पहले काम करवाना चाहिए था इसको। हजारन आदमी नहीं करते, चौमास में आदमी उधर क्या तो मर जाते। जो चौपैया सूखा लाओ तो कैसे निकाला जाए। ऊँघी रास्ता बंद है, ऊँघी तो बंद है। से जो है अवध शुगर फैक्ट्री का सारा गन्ना हमारे मोहरे में होकर निकलता है। बच्चे खेलते हैं, गाड़ी उस दिन पलटने से बची, लेकिन इस पर कोई ध्यान। संसद जी का खुद उस पर निकलना है, संसद जी को नहीं दिखाता तो हम लोग क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। याक वाट नहीं पे हैं यहाँ ये क्षेत्र में। यहाँ जो पुल ना बना तो आगे इलेक्शन आवे कि यहाँ खुला खिलाफत इनकी करी जाए। पुल नहीं बनवा रहे हैं, सब कहा याद सब भूले पड़े, हम भूले पड़े। उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे सीतापुर जनपद के एक पुल का हम आपको हाल बताने जा रहे हैं। दरअसल ये सीतापुर जनपद का गुबरहिया पुल है, जो जिला मुख्यालय से अगर बात करें तो करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पुल का इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ये गांजर इलाके को जनपद मुख्यालय से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन हजारों लाखों लोग आते और जाते हैं। इसी पुल से होकर अगर उस पार बात करें तो काफ़ी संख्या में प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं, जिनमें करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। लेकिन ये पुल करीब अब 2 साल होने जा रहा है और ये पुल क्षतिग्रस्त है। इस पुल को लेकर तमाम प्रयास हो रहे हैं नेताओं द्वारा, लेकिन सरकार का हाल देखिए कि इस पुल को बनवाए जाने की सुध अभी तक नहीं ली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पुल जहां पर स्थित है वहां पर अगर बात करें तो एक इलाके में सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा, जो 4 बार सांसद चुने गए हैं, उनका इलाका आता है। और यही नहीं, राजेश वर्मा का अपना जो गृह नगर है वो भी पड़ता है, यानी तंबौर के वो रहने वाले हैं। इसी मार्ग से उनके आने जाने का रास्ता भी बना रहता है। लेकिन इस पुल का हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये पुल क्षतिग्रस्त है और इस पुल को बनवाए जाने की सुध नहीं ली जा रही है। ये तब है जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर मुंबई समेत कई बड़े जो शहरों में और विदेशों तक में
जा करके व्यापारियों से उत्तर प्रदेश में निवेश करने की बात कर रही है। लेकिन हम आपको जो ये इलाका है जहां पर प्लाईवुड का बड़ा यहाँ पर व्यापार होता है, अब ऐसे हालत में कैसे व्यापार हो पाता होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं कि सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा द्वारा इसको लेकर प्रयास न किए गए हों। राजेश वर्मा ने कई पत्र लिखे, इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात का नतीजा देखिए कि ये पुल अभी भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। ये गोबरहिया पुल जिसको बनवाए जाने को लेकर राजेश वर्मा के तमाम प्रयासों पर उनकी अपनी सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, तो इसको लेकर सरकार की भी किरकिरी हो रही है और सांसद राजेश वर्मा की भी हो रही है। और आपको बता दें कि एक तरफ धौरहरा की सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा का इलाका पड़ता है। यही नहीं, इसी पुल के उस पार अगर बात करें तो हरगांव विधानसभा पड़ती है और हरगांव विधानसभा से भाजपा के जो विधायक हैं वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, सुरेश राही। बावजूद इसके पुल की मरम्मत अभी तक नहीं कराई गई है। दूसरे इलाके में अगर बात करें तो जो है सांसद भाजपा का है, लेकिन विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, यानी लहरपुर से अनिल वर्मा का इलाका आता है। और पुल का हालत आपको दिखा रहे हैं कि इस पर सिर्फ बाइक जैसे तैसे गुजरती हैं, बाकी इस पुल से होकर कोई आ जा नहीं सकता है। और यही कारण है कि अब जो हज़ारों हज़ार की आबादी है, आपको नज़ारा एक दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन हसन गोगा से कहेंगे कि ज़रा सा वो नज़ारा दिखाएं कि देखिए खेतों से होकर के ये ट्रक आ और जा रहे हैं। आप देख लीजिए ज़रा कि कैसे ये खेतों से होकर के ये ट्रक जा रहे हैं, गाड़ियां भी उसी से होकर गुजरती हैं। लेकिन जब बरसात होती है, जब इस पर पानी बढ़ता है तो ये मार्ग भी बंद हो जाता है और यहाँ से कोई नहीं गुजरता है, उसको फेर करके आना होता है, यानी कई किलोमीटर का सफ़र करके ही वो तंबौर की तरफ बढ़ता है। आपको बता दें यही वो मार्ग है जिस पर से लोग बहराइच और नेपाल तक जाते हैं। इस मार्ग पर भारी संख्या में वाहनों का आवागमन बना रहता है। एक पत्र अपने ही फेसबुक से सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने डाला हुआ है, जिसमें वो बार बार अनुरोध अपनी सरकार से कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल आए हैं और अपने पत्र में ये भी लिखते हैं, कोट करते हैं कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से कहा, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बीच में खबरें आईं कि गोबरहिया पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत हो गया है, जल्द शुरू होगा, लेकिन विभागीय अधिकारियों की माने तो कोई अभी स्वीकृति नहीं मिली है इसके निर्माण कार्य की। इस वजह से ये सारा कार्य रुका हुआ है और इस वजह से हज़ारों हज़ार की आबादी जो इस मार्ग से होकर जाती है उसको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार का आलम देखिए, जो विकास की दावे की बड़ी बड़ी बातें करती है। एक अदद गोबरहिया पुल जो एक पूरे इलाके को जिला मुख्यालय से जोड़ता है उसको अभी तक नहीं ठीक करवा पा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो है अन्य पुलों की हालत और अन्य जगहों की हालत कैसी होगी। अब हम आपको स्थानीय लोगों के पास भी लेकर चलेंगे और उनसे बातचीत कर आपको बताएंगे कि उन्हें क्या क्या परेशानी होती है। गोबरहिया पुल की हालत दिखाने के बाद अब हम आपको जो स्थानीय लोग हैं उनका दर्द बताते हैं कि क्या दर्द है, ये पुल कब से ख़राब है और क्यों नहीं मरम्मत हो पा रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल हमने आपको बताया ये वो पुल है जो
गांजर को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। इसी मार्ग से होकर प्लाईवुड का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है और इसी मार्ग से होकर बहराइच और नेपाल तक लोग जाते हैं। हजारों की संख्या में वाहनों का आना जाना रहता है और ये पुल फिर भी ठीक नहीं कराया जा रहा है। हमने आपको बताया कि एक तरफ धौरहरा की सांसद रेखा अरुण वर्मा का इलाका पड़ता है तो दूसरी तरफ सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा का इलाका आता है। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी ये पुल बनवाए जाने की दरकार है। और तो और प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री सुरेश राही का भी इलाका आता है। बावजूद इसके ये पुल बेबसी पर आंसू बहा रहा है और हजारों हजार की आबादी को तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। देखिए बाबा हैं, आपका क्या नाम है? हमार ख्याम करन। कहाँ के रहने वाले? हम किराट टांगे मौजा ढकियारा। किसको वोट देते हैं आप? हैं हम तो सुरेश राही के देन में। तो मंत्री जी हैं तो पुल नहीं बनवा रहे हैं। सब कहा आज तो सब भूले पड़े, हम भूले पड़े। इलाका तो पड़ते। आप किसको वोट दिए थे? आप तो हम तो दिखा रहा है कमल 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 दिखा रहा है। किसको? कौन आपका चुना? निर्मल निर्मल। उन्होंने भी कोई सुध नहीं ली? हाँ अरे नहीं, निर्मल रहा है जो विधायक जो, तो उनका बाद में ये दूसरे भैया हैं तो इनका सबका दिखा रहा है फूल पर वाट। देखिए ये सारे लोग कह रहे हैं कि फूल पर वोट दिए थे और फूल की सरकार है केंद्र और प्रदेश में। और हालत देखिए कि एक अदद छोटा सा पुल जो गांजरी इलाके को जिला मुख्यालय से जोड़ता है उसकी सुध लेना वो लोग भूल गए हैं। आपका नाम क्या है? अनिकेत वर्मा। अनिकेत, ये बताइए कि आप जिला पंचायत सदस्य हैं, जब आप आते होंगे इस इलाके में, इसी इलाके में आगे चलकर सांसद जी का आवास है, इसी मार्ग से होकर जाते हैं और ये पुल खराब है, कैसा लगता है? आप भी जनप्रतिनिधि हो, जनता आपको भी कोसती होगी। तंबोर से जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग है, जाना पड़ता है। बरसात में बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है क्योंकि बरसात में पूरा पानी भर जाता है, तब ये बिल्कुल बंद हो जाता है तो हम लोगों को आउट ऑफ क्षेत्र होते हुए कट के उधर से जाना पड़ता है। तो समस्या तो ये है। तो ये जब समस्या है तो ये कैसे दूर होनी चाहिए? सरकार है, दोनों जगह ध्यान इस पर देना चाहिए और प्राथमिकता के तौर पर पहले ही काम करवाना चाहिए था इसको। तो देखिए ये खुद जनप्रतिनिधि है, इनका कहना सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा अपनी ही सरकार में गुहार लगा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और इस पुल को लेकर अपना दर्द भी बयां किया था, क्षेत्र की जनता का भी दर्द उन तक पहुंचाया था, लेकिन पुल की सुध लेना उनकी ही सरकार भूल गई है। जी, आपका नाम क्या है? राम खिलावन। कहाँ के रहने वाले? करमुठिया मौजा, शीतल प्रवाह। ये बताइए इस पर से कितने लोग गुजरते होंगे रोज? अरे बहुत तकलीफ हो रही है, पुल की वजह बहुत तकलीफ हो रही है और बहुत परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। हाँ, पानी बड़ा बढ़िया भरी होते है तो जो ना एकदम से सब आदमी टूटत है कि मतलब कैसे निकसे पार ना होना, सब गाड़ी बसें सब बंद हो जाते हैं। तो कोई नेता सुध लेने आया? कोई आया? कोई नेता नहीं भैया, यहाँ गरीब आदमी के यहाँ कोई तलाशी नहीं है। यहाँ कहते हैं बस वोट ले लो और बन जाओ बाबूजी, बस यहाँ कोई जरूरत। किसको वोट दिया था? पुल पर। हाँ अच्छा, तो पुल पे वोट दिया था। और किसको सांसद चुना था, किसको विधायक चुना था? अब सांसद विधायक साहब गए पढ़े आदमी हम तो निर्मल कहा थे, उनका ज्यादा दौलत कहा दी है ना है। हाँ वो हार गए रहे। नहीं, वो तो सुनील वर्मा थे। हाँ सुनील वर्मा, उनको वोट दिया था। हाँ देखिए ये इनका दर्द है और दर्द में ये बहुत सारी बातें कह रहे हैं अपना। आपका गांव कौन सा पड़ता है? जी मथुआ जी। और वहाँ से सांसद विधायक कौन होता है? वहाँ से सांसद तो मतलब जो है राजेश वर्मा जी और विधायक अनिल वर्मा जी सपा के। लेकिन हम लोग ज़्यादा मुसीबत में, ये पुल टूटने से जो है अवध शुगर फैक्ट्री का सारा गन्ना हमारे मोहरे में होकर निकलता है। बच्चे खेलते हैं, गाड़ी उस दिन पलटने से बची, लेकिन इस पर कोई ध्यान, संसद जी का खुद उस पर निकलना है। संसद जी को नहीं दिखाता तो हम लोग क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों का कौन है अब? अरे भैया वही विश्वास हो क्या, लेकिन उनका टैंकर का हमारे मुँह पे तो वही नहीं करते। जब उनका ना है कोई मतलब फर्क उनके पड़ रहा तो हम लोगों को कौन फर्क? हम लोग तो छोटे, बहुत छोटे, चाहे यहाँ रौंद दो, चले जाओ, कोई। अब संसद जी अब तो काले शीशा चढ़ गए,
सांसद जी के शीशा तो खुलना ना है, मतलब 5 साल। हाँ, जो अब क्या करना चाहिए सांसद जी को, क्या करना चाहिए? मुख्य रोड है इका, कम से कम अपनी सरकार, जब डबल इंजन की सरकार है तो उनका कम से कम ये तो कहना चाहिए कि मतलब खुद का भी प्रॉब्लम है, उनका खुद का प्रॉब्लम, हमका तो प्रॉब्लम मान लिया। अभी उनकी माता जी खत्म हुई थी, सांसद जी की माता जी खत्म हुई थी, पूरा जत्था जो आया सब उधर घूमते घूमते कैसे आया, उनको खुद नहीं, जब मतलब जो है उनको खुद इस चीज़ की नहीं, मतलब जो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये बताइए, कोई सुध लेने आया, अधिकारियों ने कोई सुध ली, किसी ने? कोई नहीं है, कोई एवं नहीं, मतलब यूँ लगता 2 साल भय जा रहे पुल का, इमा कोई नहीं फेरो बदल हुआ ना, इस पर कोई मतलब बातचीत उठ रही। देखिए 2 साल होने को जा रहा है और ये देखिए ये जो है अभी भी इसको बनवाए जाने की सुध ना तो सरकार ने ली और ना ही जनप्रतिनिधियों का जो प्रयास हुआ वही सार्थक हुआ। कितने लोग इस पुल से गुजरते होंगे रोज? हजारों आदमी निकलते, चौमास में आदमी उधर क्या तो मर जाते, जो चौपैया सूखा लाओ तो कैसे निकाला जाए? ऊँघी रास्ता बंद है, इंजरी तो बंद है, और कोई देखा ना, जो कोई अधिकारी आओ तो टेंडर होएगा है, पास होएगा, पुल बनाने वाला है 4 महीना में, 5 महीना भाई, 4-5 महीना नहीं भाई। अच्छा, ये कहा गया कि टेंडर हो गया है और पुल बनने वाला? हाँ, बनने वाला है। बहुत अधिकारी बताए नहीं है। गन्ना हमारे क्षेत्र क्या कम से कम 4 महीना पीछे से न 2 महीना पीछे से फैक्ट्री खरीद रही गन्ना, वह छीछा लिया दर भाई कि आखिरी भाई सांसद जी आवत है विषम के निकल जात। अच्छा, आपने 2 समस्याएं मुझे बताई, एक समस्या गन्ना को लेके बताई, दूसरा मरीजों को लेके बताई। अगर समस्याओं की बात करें तो ये पुल न बनने के कारण कितनी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे आपको 2-4 होना पड़ता है? तो ये पुल नहीं बनी तो इनकी क्या चौमास में आदमी हजारों मर जाते। हाँ, बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल के बाद छोड़े पीछे कोई तुम रात के यहाँ चौपैया वहाँ पर कोई इमरजेंसी लग जाए, कोई निकल सकते है? बताओ, निकल सकते? इतना पानी हो जाते कि इमा का बूढ़ा में आदमी निकले लगे। वो सांसद जी का मेन रास्ता है, विषमा होकर चले आ जाए तंबौर का यहाँ जैसे हर सहित का रास्ता है, कैसे जी बता? अब ये लकड़ी जैसे हमका तुमका लाना है, यहाँ खलावे या कोई काम करे खाए तो ऊँघे के सैतियापुर हो के लाओ तो वहाँ मोटर जाम लागे, कल लेके आ रहा 3 घंटा लागे रहे, 4 किलोमीटर रास्ता में है। तो अच्छा ये बताइए, इस इलाके का मुख्य कारोबार प्लाईवुड है। तो वो तो सरकार जा रही विदेशों में, कहती है कि निवेश उत्तर प्रदेश में करो आकर के, जब अपने प्रदेश में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके सामने इतनी बड़ी दिक्कत है तो उनको तो बहुत परेशानी होती होगी। तो विदेश में यहाँ जैसे मान लो हमें इतने पैसा तो हम विदेश में चले जी, ना हमें इतने पैसा तो हम विदेश। सरकार जाके विदेश में कह रही है कि आप लोग आइए, यहाँ निवेश करिए, यहाँ काम करिए। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा प्लाईवुड का काम कर रहे हैं, उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ रही होगी। हाँ, परेशानी उनका या कि एक दिन का रोटी की परेशानी है, प्लाईवुड कोई धंधा ही नहीं हो रहा, कोई लोड गार्डन नहीं जा रही, जो हमका गिट्टी ले जाए खाए, मोरंग ले जाए खाए, जैसे मोटर से ने कहाँ जा रही है हमारे यहाँ। दून रेट लाग रहा है, यहाँ लालपुर से ले जाए तो दून रेट लगा, तो मत उधर ली तो दून रेट लाग रहा है। या समस्या भाड़ा हुआ से ने 10 रुपये 25 रुपये की मांगत, गरीब आदमी बनाए पे कि पनपी ये रास्ता से ने। और स्कूल के बहुत बड़ी समस्या लड़कन के, लड़का 5-5 साल के हमारे सबके स्कूल लालपुर आवत है, साइकिल से नहीं आवत, वैसे गाड़ी से नहीं आवर है। ये पुल पर एक दिन बच गया ना, लौंडा के खाले गिर जात, ऊँघे से ने सड़वा आवर रहा है और खड़ा रहा है, जब सड़वा जानवर के यहाँ देखी तो बच्चा भागी ना, बच गवा नहीं गिर जात। तो देखिए ये परेशानियां हैं, चूँकि ग्राउंड जीरो पर आने के बाद जो ये लोग हैं, इन्हें जिन्हें समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है, उनका ये दर्द है जो सरकार नहीं सुन रही है। हालांकि सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने डीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगाई। अब सवाल इस बात का उठता है कि उनकी सरकार में डीएम स्तर से सुनवाई नहीं हुई, सीएम स्तर पर जाने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो फिर वो जाएं तो जाएं कहाँ? अब प्रधानमंत्री का दरबार ही बचता है। तो देखना होगा क्या सांसद इस पुल को लेकर प्रधानमंत्री के दरबार में भी जाएंगे। फिलहाल इनके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं। आप ये बताइए, इस पुल को लेकर अब क्या लोगों ने तय किया है? अगर सरकार नहीं सुनती है, फिर 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो सर इसमें होगा क्या? जो होगा वही देखा जाएगा, और क्या होगा। सत्य बात है। क्या कह रहे हैं? याक वाट नहीं पे हैं यहाँ ये क्षेत्र में, यहाँ जो पुल ना बना तो आगे इलेक्शन आवे कि यहाँ खुला खिलाफत इनकी करी जाए, बिल्कुल तय है निश्चित। जब रास्ता हमारा तुम बंद कर दो, आना जाना बंद कर दो, चौमास में यह दिक्कत हो, वाट ना है, मदद ना है कोई,
वाट मांगे हैं जो कर्मचारी, तो वो जान जाए हैं कि कैसे वाट मांगी जाती, कैसे दी जाती। ये सही कह रहे हैं? हाँ जी क्या जी, ये जो सही कह रहे हैं, जो ये बता रहे हैं वो सही है कि अगले चल के चुनाव में यहाँ कहाँ पाए जी। और जी हाँ सर, मैं सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। क्योंकि एम्बुलेंस डिलीवरी वाले केस लेडीज़ों के आते हैं, एम्बुलेंस वहाँ पहुँचने में 3 घंटा लगती है। बच्चे पेट में ही ख़त्म हो जाते हैं, एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी। ये रास्ते के लिए 2 साल से इन लोगों ने केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका तरीका ऐसे बताते हैं कि कहते हैं भाई, जैसे जानवरों की बात उठाते हैं कि गैया भैंसिया गांव लोगों ने छोड़ा है, तो क्या गांव वाले गेहूं बेचकर या धान बेचकर इस पुल को बनवाएंगे? ये सरकार बनवाएगी। अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग खुला खिलाफत करेंगे भाई इस पार्टी की। जब आप लोगों ने पिछली बार कमल को ही वोट किया था। सर सभी लोग कमल को वोट देने वाले, ये तो सांसद जी के रिश्तेदार हैं। सभी लोग कमल के फूल पर वोट दिया था हम लोगों ने। इनकी अगली बार चांस आएगा, बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि हमारी एक समाधान ऐसी, बच्चे आते हैं या कोई रात में बीमार होता है, इसी रास्ते से गुजरते हैं। भाई हमारा रास्ता बंद है, कोई लड़का आकर के नीचे गिर जाए या कोई गाड़ी गिर जाए, क्या कर सकते हैं बताइए भाई कोई तरीका है? तो देखिए ये सब दर्द है इनका, और अब इस बार आक्रोश भी झलकने लगा है सरकार के प्रति। इनकी नाराजगी भी अब पनपने लगी है, और ये सारे लोग ये कह रहे हैं पिछली बार इन्होंने फूल को वोट दिया था, लेकिन इस बार यदि इनकी सुध नहीं ली तो निश्चित तौर पर ये विचार करेंगे, या नहीं बल्कि विरोध करेंगे। ये चेतावनी है। ये युवा हैं, देखिए एक युवा है हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। इस पुल के न बनने से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? इस पुल से बनने से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। हम ट्रक ड्राइवर हैं, मेरी गाड़ी वहाँ पलटने से बच रही है। इस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ मोड़ रहे हैं, इसमें पलट जाए गाड़ी। अभी पटा टूटा हुआ है, गाड़ी झुकी खड़ी है। अब ये पुल बना होता तो हम लोग इधर से निकल जाते। बहुत सारी दिक्कतें हैं साहब। देखिए ये पुल न बनने के कारण जो दिक्कतें हैं उसका हम नज़ारा एक बार कहेंगे, ज़रा दिखाएंगे। ये गाड़ियाँ देखिए, धूल के बीच ये गाड़ियों का काफिला, दरअसल ये खेतों से रास्ता दिया गया हुआ है, और बरसात आने पर ये रास्ता बंद हो जाता है, और फिर जो है इन्हें घूम कर कई किलोमीटर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये गुबरहिया पुल की हम बात कर रहे हैं, जिसको बनवाए जाने को लेकर स्थानीय लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं, और कुछ जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास अभी तक नाकाम साबित हुए। सिर्फ यही कहा जाता रहा कि इस पुल का टेंडर हो गया है, स्वीकृति मिल गई है, बहुत जल्द बन जाएगा, और 2 साल होने जा रहा है, अभी तक पुल नहीं बना है। आपको ये भी बता दें, जब केशव प्रसाद मौर्य लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान भी उन्होंने पुल के निर्माण कराने का आश्वासन दिया था। उनका विभाग बदल गया, अब जितिन प्रसाद लोक निर्माण मंत्री हैं, और उनका इस क्षेत्र से लगाव भी है, और वो निरंतर दौरे भी करते रहते हैं। तमाम घोषणाएं पुलों को लेकर वो आए दिन करते हैं, लेकिन एक अदद पुल जिससे लाखों लाख की जनसंख्या प्रभावित हो रही है, उसको बनवाए जाने की सुध अभी तक नहीं ली गई है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।